नन्ही परी का घर में पहला कदम। दोस्तों, आज का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम अपनी नन्ही सी परी को अस्पताल से छुट्टी करवाकर पहली बार अपने घर पर लेकर आए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जिस पल का हमें इंतजार था आखिरकार वो पल आ ही गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम घर के दरवाजे तक पहुंचे, वहाँ हमारा स्वागत जिस अंदाज में हुआ वो देखकर हम सबके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई, क्योंकि दरवाजे पर पहले से ही रिबन लगा हुआ था। अब बारी आती है रिबन काटने की। लेकिन दोस्तों, हमने सोचा कि क्यों ना इस रिबन को हमारी नन्ही परी के हाथों से कटवाया जाए। काटने से पहले वाइफ के तिलक हुआ, नन्ही परी के तिलक हुआ, बारी आती मेरे लगाने की तिलक। तो मम्मी बोलती है रहने दो इसके लगाने से, क्योंकि 3 लोगों के तिलक नहीं लगता है, सिर्फ 2 लोगों के लगता है। फिर नन्ही परी के ऊपर काफी फूल बरसाए गए, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे फूल बरसाए और मैं पास में ही खड़ा खड़ा बहुत ही मन खुश हो रहा था कि मेरे घर में आज बहुत बड़ी खुशी आ गई है और मैं बहुत भाग्यशाली पिता। फिर हमारी बहन ने पूजा की थाली साइड रख के उन्हें कैंची उठा के मेरे हाथ में दी और कहा जल्दी से रिबन काटी। तो मैंने बड़े प्यार से अपनी बेटी के नन्हे से हाथ में कैंची पकड़वाई और उसके हाथ को संभालते हुए रिबन काट दिया। वो पल छोटा सा था लेकिन हमारे लिए बहुत ही बड़ी याद बन गया, क्योंकि ये हमारी बेटी का घर में आने का पहला स्वागत था। और उस समय दिल में बस यही था कि काश ये पल थोड़ा और रुक जाए ताकि इस पल को और भी अच्छे से महसूस कर सकें। फिर दोस्तों, मैंने बच्चे के हाथ पकड़कर काफी प्यार से और ध्यान से रिबन कटवाया, जैसे कि बच्चे के हाथ में ना लग जाए। फिर फाइनली रिबन कटा और रिबन कटने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आज मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और मुझे जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद बहुत ही खुशी हुई। और यकीन मानिए दोस्तों, इस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था और वो पल आज आ ही गया। और दोस्तों, उस समय मेरा पूरा ध्यान मेरी नन्ही परी पर था। और फिर हम धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करने लगे। अंदर आने से पहले मम्मी ने कहा बच्ची को मुझे दे दो, तुम आराम से अंदर चलो, क्योंकि अभी उसके शरीर में काफी कमजोरी थी, इसलिए मम्मी ने बच्ची को ले लिया और उसको मेरी बहन पकड़ के अंदर ले गई। अब दोस्तों, घर के अंदर आते ही एक और प्यारा सा काम हमारा इंतजार कर रहा था। हमारी बहन ने पहले से ही एक सफेद कपड़ा जमीन पर फूलों के साथ बिछा रखा था, जिसके छोटे छोटे पैरों को रंग में लगाकर सफेद कपड़े पर उसके पैरों की छाप लेनी थी। सुनने में तो ये काम बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जब करने की बारी आई तो पता चला कि इतनी छोटी सी बच्ची के पैरों की सही छाप लेना भी कोई आसान काम नहीं है। पहली बार उसके पैरों पर रंग लगाया गया और कपड़े पर पैर रखने की कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों पहली कोशिश में पैरों को निशान सही से आए ही नहीं। इस काम को तो सिर्फ मम्मी ही कर सकती थी, क्योंकि मुझे शुरू में बच्चों को गोदी लेने का तरीका नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं कर पाया, मम्मी ने ही किया इतना काम। हमने सोचा चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मम्मी ने भी काफी कोशिश की कि बेटी के पैर के अच्छे से रंग में लग जाए और कपड़े पर सही से निशान आ जाए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। अब मैंने सोचा कि भाई ऐसे तो आज पैर के निशान आने वाले नहीं है, तो मैंने अपनी बेटी को थोड़ा ऊपर उठाया और उसके पैर को अच्छे से रंग में लगाया। पर एक बार में एक ही पैर लग पा रहा था, दूसरा पैर बाद में लगाना पड़ रहा था। फिर सफेद कपड़े पर उसके दोनों नन्हे नन्हे पैरों को अच्छे से रखा गया और इस बार जाकर उसके पैरों के निशान कपड़े पर अच्छी तरह से आ गए। दोस्तों, जब वो निशान कपड़े पर दिखाई दिए ना, तो सच में बहुत प्यारा लग रहा था। इतने छोटे छोटे पैर और उनकी छाप सफेद कपड़े पर। हमने उस कपड़े को संभाल कर रख लिया, क्योंकि आज ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, आज इस पर हमारी बेटी के पहली बार घर आने की एक प्यारी सी याद बन गई है। लेकिन दोस्तों, अभी स्वागत पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि घर में बच्चों ने जैसे ही गुब्बारे देखे फिर क्या था, एक के बाद एक गुब्बारे फटने शुरू हो गए। धड़ाम, फिर दूसरा धड़ाम, फिर तीसरा धड़ाम धड़ाम, पूरा माहौल ही बदल गया। थोड़ी देर पहले हमारी नन्ही परी का शांत तरीके से स्वागत हो रहा था, वहीं अब बच्चों की वजह से गुब्बारे फूटने की आवाजें आने लगी और ये देखकर सभी के चेहरे पर खुशी थी। बच्चे भी अपनी तरह से इस खुशी के सेलिब्रेट करने लगे हुए थे। फिर क्या, मैंने भी एक जोश में आके गुब्बारा फोड़ दिया। उसकी प्यारी सी और छोटी सी शक्ल देखकर सब किसी के चेहरे पे खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद जब हमारी बहन ने उसे गोद में लेकर प्यार किया, तो सच में ऐसा लग रहा था कि आज हमारे घर की खुशी पूरी हो गई है। और हम चाहते हैं इस खूबसूरत पल को आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी नन्ही परी का ये प्यारा सा स्वागत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और हमारी बेटी को अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर देना। और गेमिंग वाला हमारा लाइव स्ट्रीम भी प्लीज देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्यारी सी याद के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों, राम राम।